नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज से पहले मैं इस YouTube चैनल पे जॉब और करियर गाइडेंस से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा हटके है। थोड़ा सा उन जो वीडियो मैंने पहले अपलोड किए उनसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं काफी सारी चीजें मेरे से संबंधित शेयर करने वाला हूँ, आपको गाइड करने वाला हूँ। गवर्नमेंट जॉब की अगर कोई भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर कोई भी गार्जियन जो अपने बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब उनके बच्चे लगे, ये उनका सपना है, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कम उम्र के अंदर आप गवर्नमेंट जॉब किस हिसाब से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं खुद 20 साल से कम उम्र के अंदर मैंने MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट है, उसको ज्वाइन कर लिया था। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि कम उम्र के अंदर भी आपकी जॉब प्राप्त करने के अंदर वो चीजें वो हेल्प करने वाली है। तो सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी सारी चीजें आपको इससे सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, मेरे डिपार्टमेंट के बारे में, मेरे को कब जॉब मिली, किस हिसाब से मिली, मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में। साथ के साथ मैं आपको ये चीजें बताता जाऊंगा कि मैंने किस हिसाब से पढ़ाई की और उनसे संबंधित आपको कौन कौन सी चीजें हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ध्यान में वो चीजें रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज के दिन मेरे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री है दोस्तों, दोनों चीजें, और आर्ट्स के अंदर BA की डिग्री भी है। स्टार्टिंग में दोस्तों मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट था, 12वीं तक मैंने आर्ट्स की पढ़ाई की। उसके बाद में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में मैंने एडमिशन लिया, डिप्लोमा क्लियर किया। MES के अंदर मैं फरवरी 2013 से जॉब लगा, फरवरी 2013 से जॉब कर रहा हूं। और उसके बाद डिपार्टमेंट में रहते हुए IEI इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया कोलकाता, भारत सरकार की एक यूनिवर्सिटी है, जो कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है टेक्निकल फील्ड के अंदर, या फिर किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी के अंदर, लिमिटेड कंपनी के अंदर टेक्निकल फील्ड में काम कर रहा है, तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री करवाते हैं इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच के अंदर। तो वहां पर मैंने डिपार्टमेंट से NOC लेकर के ग्रेजुएशन की जो डिग्री थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, वो मैंने डिपार्टमेंट में रहते हुए कंप्लीट की। और आर्ट्स के अंदर मैंने BA 12वीं तक की पढ़ाई कर रखी थी, नॉन कॉलेज BA की पढ़ाई भी मैंने कंप्लीट कर ली। तो ये तो होगी दोस्तों मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। और दोस्तों यहां से आपको एक चीज देखने को मिलेगी, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इंजीनियरिंग है, जिन्होंने साइंस से कर रखी है 12वीं, उन्हीं के काम की बात है। जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके काम की बात नहीं है, या फिर जो आर्ट्स वाले, जो कॉमर्स वाले हैं, इस लेवल के जो बच्चे हैं, उनको डिप्लोमा में या फिर BBA टेक के अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहिए। मैं खुद एक आर्ट्स का स्टूडेंट था, 12वीं तक मैंने आर्ट्स की पढ़ाई की। उसके बाद में एक आज इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो कि कोई भी आदमी है, किसी भी प्रकार की कोई भी पढ़ाई हो, अगर आप मेहनत करते हो तो उसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं आने वाली, आपको हार नहीं माननी वाली है। आपको हार नहीं माननी है, आपके कितने भी परसेंटेज हो, आपका लेवल चाहे कोई सा भी हो, कोई भी पढ़ाई आप कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद बात आती है दोस्तों नौकरी की। फरवरी 2013 से लेकर के MES के अंदर हूँ। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक SS के था, आज मैं इलेक्ट्रिक S के हूँ। एक प्रमोशन मुझे मिला है। MES के अंदर रहते हुए 2015 के अंदर PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी थी, उसके अंदर मैं अंतिम रूप से सिलेक्टेड रहा। लेकिन आज के दिन में मैं MES के अंदर ही जॉब कर रहा हूं दोस्तों। ये तो बात होगी जॉब से संबंधित एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं मैंने किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन की थी और आपको किस हिसाब से करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, 20 साल से मेरी कम उम्र थी, 2-3 महीने कम थे, उस टाइम भी मैं गवर्नमेंट जॉब लग गया था। तो देखिए स्टार्टिंग मैंने जब कॉलेज लेवल पे था, वैसे तो 11वीं और 12वीं के अंदर था, तब से मैंने GK वगैरह की पढ़ाई वो स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि स्कूल का माहौल ऐसा ही था। वहां पर सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह या फिर अच्छे परसेंटेज वगैरह टेस्ट वगैरह में एग्जाम में लेके आते हो, तो वहां पे हमारे क्या कि GK की गाइड वगैरह भेंट की जाती थी सर के द्वारा। तो वो चीजें हम GK वगैरह थे, स्टार्टिंग से ही वहीं से हम तैयार करते थे। तो GK मेरा काफी स्ट्रॉन्ग था स्कूल लेवल से। उसके बाद मैंने जैसे डिप्लोमा के अंदर एडमिशन लिया, घर का बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं था, मेरे को यही लग रहा था डिप्लोमा कंप्लीट करने से पहले ही मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊं, इसलिए डिप्लोमा कंप्लीट होने का मैं वेट नहीं करूं, पहले ही मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगना है। तो मैंने डिप्लोमा के अंदर भी मैंने जो GK है उस कंटिन्यू रखी थी, और जो रीजनिंग का पोर्शन है वो भी मैंने डिप्लोमा जब कर रहा था उस टाइम में अच्छी खासी प्रिपरेशन उन चीजों की कर रहा था दोस्तों। क्योंकि मेरा जब फैमिली बैकग्राउंड था, और जो फैमिली बैकग्राउंड अभी भी है, वो फार्मर है, माता पिता खेती करते थे। तो मुझे ये था कि मेरे को डिप्लोमा कंप्लीट करने से पहले ही गवर्नमेंट जॉब लगना है। तो इस हिसाब से मैंने अपनी जो पढ़ाई थी स्कूल लेवल से ही मैंने स्टार्ट कर रखी थी, और डिप्लोमा लेवल पे भी वो मैंने चीजें सारी जारी रखी थी दोस्तों।
आप भी अगर चाहे स्कूल लेवल पे हो या फिर डिप्लोमा या फिर आईटी या फिर बीटेक की डिग्री कर रहे हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर 3 या फिर 4 पार्ट्स के अंदर एग्जाम आता है, जिसके अंदर अलग अलग पोर्शन रहते हैं, जिसके अंदर रीजनिंग का एक पोर्शन रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, जीके का एक पोर्शन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में हो सकता है आपका जो अगला जो पोर्शन है केवल 3 ही पोर्शन होंगे, तो मान लीजिए टेक्निकल का आ गया, या फिर चौथा पोर्शन अगर मैथमेटिक्स का, जीके आपका इंग्लिश वगैरह का आ जाता है, तो उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन आपको अपने कॉलेज लेवल पे रीजनिंग है और जीके, इन दो चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, बिल्कुल खत्म कर देना है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम आता है तो आपको वहां पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि जीके और रीजनिंग ये कहीं से भी आ जाए, मैं इनके लिए पहले से प्रिपेयर हूं दोस्तों। उसके बाद आपका जो टेक्निकल का पोर्शन रहता है दोस्तों, आईटी कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे आप बीटेक की डिग्री कर रहे हो, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, आपको जो टेक्निकल है उस पे आपको जो पढ़ाई कर रहे हो कॉलेज टाइम के अंदर, ये आपको उन पे फोकस रखना है। आपको रेगुलर कॉलेज जाना है, टीचरों से पढ़ाई करनी है, जो चीजें नहीं आ रही है उनको पूछना है, और टेक्निकल आपको कॉलेज के अंदर भी आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना होगा। दूसरी चीज दोस्तों, टेक्निकल चीजें याद किसको रहती है, काफी सारे बच्चे आईटी के मुझसे जुड़े हैं, उनका एक पर्सन रहता है कि सर थ्योरी याद करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। देखिए टेक्निकल चीजें आपको याद कब रहेगी, या तो जो टीचर पढ़ा रहा है आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा है, जो डायग्राम बना के बोर्ड पे पढ़ा रहा है वो चीजें आपको याद रहेगी, या फिर आप जब लैब के अंदर जाते हो सारी चीजें देखते हो, उन पे आप प्रैक्टिकल करते हो, तो उससे संबंधित आप थ्योरी पढ़ते हो, तो उस थ्योरी को आप जीवन भर याद रख सकते हो। दो चीजें हो गई, अगर आपने क्लासें भी अच्छी तरीके से अटेंड नहीं कर रहे, लैब वगैरह के अंदर आप कभी नहीं गए, उसके बाद में कॉलेज आपका कंप्लीट होकर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो और आप तैयारी कर रहे हो, तो टेक्निकल चीजें थ्योरी वगैरह टेक्निकल का जो पोर्शन है उसको आप केवल किताबों से पढ़ के याद नहीं रख सकते। कुछ टाइम के लिए आपको याद रहेगा लेकिन भूल जाओगे आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कॉलेज लेवल से आपको इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस रखना है दोस्तों। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि एक समर्पण भाव होता है पढ़ाई के लिए। देखिए मेरे हिसाब से नौकरी जो लगते हैं ना बच्चे, वो दो टाइप के होते हैं। या तो देखिए जिनका बैकग्राउंड है, घर का बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है, पैसों की कमी है, ठीक है, इस हिसाब से बैकग्राउंड है, उन बच्चों को एक लालसा रहता है कि हमारे को गवर्नमेंट जॉब लग जाना है ना। एक उस टाइप के बच्चे होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिलती है क्योंकि वो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। उसके बाद में एक अलग टाइप के जो बच्चे होते हैं, उनके घर से मतलब माता पिता या कोई भी गार्जियन है वो अच्छी पोजीशन किसी गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी लगे हुए, वो अपने बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। बच्चे भी सोचते हैं कि पापा या फिर मम्मी हमारी इस रैंक पे लगी हुई, इस पोजीशन पे है, तो मेरे को इससे अच्छा करना है। उस टाइप के बच्चे हैं वो भी पढ़ाई करते हैं। तो ये दो टाइप के बच्चे होते हैं जो कि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब के अंदर सबसे ज्यादा लगते हैं। तो आपको अगर आपके घर का बैकग्राउंड अच्छा है या फिर मतलब बैकग्राउंड जैसा भी है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगना ना दोस्तों, आज के समय में इतना कंपटीशन है ना, आपको समर्पित भाव से पढ़ाई करनी होगी। देखिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, डीएमआरसी का आप एग्जाम दे रहे हो, डीएमआरसी का एग्जाम आया तब तक आपने 3 महीने पढ़ाई कर ली, डीएमआरसी का एग्जाम हो गया, उसके बाद आपने सोच लिया अगला जब एग्जाम आएगा उस टाइम पढ़ाई करेंगे, आपने बीच में छोड़ दी, तो आपने 20 दिन भी आपने पढ़ाई बीच में ब्रेक कर दी ना, तो दोबारा उस लेवल से आपको दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको ब्रेक नहीं करना है, समर्पित भाव से कंपटीशन को ध्यान में रखते आपको प्रिपरेशन करनी होगी। मेरे कहने का मतलब है कि आपको केवल और केवल एग्जाम का जो दिन है और आपका जो लक्ष्य है वही दिखाई देना चाहिए। शादी है, विवाह है, त्योहार है, फंक्शन है, फैशन है, ठीक है, आईपीएल है, T20 का वर्ल्ड कप है, ये सारी चीजें आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए। इस हिसाब से समर्पित भाव से तैयारी करनी है कि आपके एग्जामिनेशन की जो डेट है ना, केवल आपको वही दिखे, आपको ये सोच करके कि मुझे इस एग्जाम को किसी भी हालात में फाइट करना ही करना है, बाकी जितने भी काम है इसके बाद में मैं कर लूंगा। दोस्तों देखिए गवर्नमेंट जॉब है वो लगभग सभी समस्याओं का सॉल्यूशन है। उसके बाद में आप वर्ल्ड कप भी देख सकते हो, आप फैशन भी कर सकते हो, आपके पास में अच्छे खासे पैसे भी होंगे, आपकी इज्जत भी होगी, लेकिन पढ़ाई करनी जरूरी है। देखिए अगर आप एक बेरोजगार हो तो आपके लिए कोई भी फंक्शन नहीं है, मेरे हिसाब से कोई भी वार त्योहार कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको जॉब लगना होगा, गवर्नमेंट जॉब सभी समस्याओं का सॉल्यूशन है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि आपने आईटी कर रखी हो, चाहे डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे आपने बीटेक की डिग्री कर रखी हो, लगभग 2 साल तक आप अच्छी मेहनत कर लेते हो और उस दौरान अगर कंपटीशन एग्जाम आते हैं तो 2 साल का टाइम है गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। देखिए मैं डिप्लोमा कर रहा था, करते करते गवर्नमेंट जॉब लग गया केवल और केवल 20 साल की उम्र के अंदर, जब मेरे को बहुत ज्यादा इतना नॉलेज भी नहीं था, लेकिन मैंने केवल और केवल स्टडी करके, मेरा फोकस था कि घर का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, माता पिता खेती करते हैं, तो उनको उस चीज से छुटकारा दिलाना है और मेरे को पढ़ाई करनी है, गवर्नमेंट जॉब तो लगना ही लगना है। तो दोस्तों मैं 20 साल की उम्र गवर्नमेंट जॉब लग सकता हूं, तो आप भी इस तरह का काम है वो कर सकते हो। उसके बाद में देखिए कोई भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप केवल 15 घंटे आप दिन के अंदर पढ़ाई नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि आप दिन के अंदर 5-6 घंटे भी पढ़ाई कर रहे
हो ना, उससे भी आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो। लेकिन आपको बात इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने 20 मिनट पढ़ाई की, उसके बाद में आप आईपीएल देखने लग गए, 1 घंटा की आपने पढ़ाई की, उसके बाद में घर से बाहर चले गए, तो इस हिसाब से आप पढ़ाई करोगे, दिन के अंदर 5-6 घंटे पढ़ाई करोगे, वो भी शाम तक आप सारी चीजें भूल जाओगे। सब चीजों से आपको ध्यान हटा के अगर 5-6 घंटे की आप पढ़ाई करते हो, वो भी मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत है दोस्तों। लेकिन फोकस आपका केवल और केवल पढ़ाई पे होना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो गांव को छोड़ करके शहर के अंदर आते हैं, रूम लेते हैं, वहां पे पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं। मैं अपने बारे में मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने अपनी जो गवर्नमेंट जॉब लगा था ना, तब तक की जो पढ़ाई थी केवल और केवल मैंने अपने खेत में ही की थी। गाँव में भी नहीं, गाँव में रह के भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन कोई भी आज तक मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की। गवर्नमेंट जॉब के मैंने 2-2 एग्जाम क्रैक किए थे, लेकिन मैंने खेत में रह के पढ़ाई की, कहीं से भी कोई भी कोचिंग नहीं की। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात चलती थी कि बस मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि मुझे डिस्टर्ब कर सके, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आपको शहर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके लिए ये चीजें पॉसिबल है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप गांव में रह करके आप अपने खेत खलियान जहां पर भी हो वहां पे रह कर भी पढ़ाई कर सकते हो। बस माहौल ऐसा होना चाहिए कि जो आपको डिस्टर्ब नहीं करे और आपका जो फोकस है वो पढ़ाई पे बना रहे। कोचिंग मेरे हिसाब से कोई जरूरी नहीं है, अगर आपने कॉलेज अच्छे तरीके से कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में आपको मोबाइल वगैरह ये चीजें इनसे दूर रहना होगा। जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम मेरे पास में एक छोटा सा मोबाइल था, जिसके अंदर इतना, आज के समय में जियो वगैरह चल रहा है, मैं जॉब लगाया था फरवरी 2013 के अंदर, तो जियो वगैरह ये चीजें भी नहीं थी। तो आज के टाइम में जो चीजें ना वो डिस्टर्ब करने वाली बहुत है। सबसे पहली चीज आपके लिए ये है कि मोबाइल से आपको ध्यान हटाना है। इस पे आपको जो टाइम है वो आपको कम से कम करना है, क्योंकि मोबाइल के अंदर आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपका जो फोकस है वो मोबाइल के अंदर जो चीजें देख रहे हो, चाहे आप मूवी देख रहे हो, चाहे आप आईपीएल देख रहे हो या फिर कोई भी चीज देख रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे होंगे आप, उस टाइम भी आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहेगी, जिससे कि आप जो पढ़ाई करोगे वो चीजें भी आपको याद नहीं रहेगी। और उसके बाद देखिए समर्पित भाव से अगर आपको पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। आज के समय के अंदर आप मोबाइल फोन के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें देख सकते हो, मोटिवेशन के स्पीकर्स आपको, मेंटोर आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको लगातार मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल फोन का यूज है खुद को मोटिवेट करने के लिए। कंटिन्यू अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, चाहे फिजिकल रूप से आप कहीं भी स्कूल है, टीचर वगैरह है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी लगे हुए सक्सेसफुल पर्सन है उनके टच में रह करके आप मोटिवेशन प्राप्त कर रहे हो, चाहे आप अपने मोबाइल फोन के अंदर कुछ अच्छी चीजें जो मोटिवेशन दे करके आप खुद को मोटिवेट रख सकते हो। मोटिवेशन एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपको कंटिन्यू पढ़ाई करने के अंदर मदद करने वाली है दोस्तों। उसके बाद काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे तो 10th के अंदर इतने ही परसेंटेज थे, मेरे तो 12th के अंदर इतने ही परसेंटेज थे, मैं तो इंटेलिजेंट नहीं, तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी क्या। मेरे लिए तो अच्छा ही है कि खेती बाड़ी का काम कर लो या फिर मेरा जो भी बिजनेस है माता पिता का वो कर लो, मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता क्योंकि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरे परसेंटेज नहीं है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा एक जो सही मार्गदर्शन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में जो अच्छी चीज होती है जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के अंदर सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है, वो होती है आपका केवल और केवल हार्ड वर्क। आपने 10th के अंदर कितने भी परसेंटेज हो वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैंने ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स देखे जिनके 90 परसेंटेज थे, 85 परसेंटेज थे, 80 परसेंटेज थे, लेकिन वो स्कूल लेवल थे। उसके बाद जब स्कूल से बाहर निकले तो उनका पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ पे है। गवर्नमेंट जॉब लगते भी नहीं है। केवल और केवल मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके परसेंटेज चाहे कितने भी हो, अगर आप हार्ड वर्क करते हो ना, हार्ड वर्क जिन्होंने किया, परसेंटेज 60 परसेंटेज भी 10th के अंदर थे, उनको मैंने गवर्नमेंट जॉब के अंदर देखा है। मेरे साथ के बच्चे भी लगे हुए इस तरह के कॉलेज लेवल के बच्चे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके 10th के अंदर 12th के अंदर चाहे कितने भी परसेंटेज है, आप भूल जाइए आपके 90 परसेंटेज है तो भी आप घमंड में मत रहना कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के अंदर केवल और केवल चीज मायने रखती है, कंपटीशन जब एग्जाम आता है वहां पे आपकी जी तोड़ मेहनत होनी चाहिए। सभी चीजों से ध्यान हटा करके आपको फोकस करके समर्पित भाव से आपको वहां पे पढ़ाई करनी होगी, तभी आप गवर्नमेंट जॉब लगोगे, चाहे परसेंटेज आपके 90 हो। अगर 60 परसेंटेज भी आपके पास में है, 65 परसेंटेज भी आपने 10th कर रखी है, लेकिन आपका लक्ष्य एक ही है कि केवल और केवल मुझे गवर्नमेंट जॉब ही लगना है, तो आप 60 परसेंटेज है आपके 10th के अंदर, तब भी आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो। एक अच्छी चीज है कि आपके पास में सही मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे पास में 12th के अंदर मेरे पास में आर्ट्स थी, आज मैं एक इंजीनियर हूं। देखिए मैं इंजीनियरिंग का डिप्लोमा था, वो मैं डायरेक्ट 10th करने के बाद में भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन ये जो चीजें बीच में हुई वो सही मार्गदर्शन के अभाव में हुई। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सही मार्गदर्शन के अंदर आपको चलना है। सही मार्गदर्शन है, उसके बाद समर्पित भाव है, मोटिवेशन है, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने के अंदर काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो लगभग सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि समर्पित भाव होना चाहिए, फैशन वगैरह की दुनिया उससे दूर रहना है, मोबाइल को आपको कम से कम टाइम देना है, सही मार्गदर्शन में
आपको चलना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब कम समय के अंदर मिलने में भी हेल्प करने वाली है। कॉलेज लेवल का कोई स्टूडेंट है या फिर स्कूल लेवल का कोई भी स्टूडेंट है तो रीजनिंग वगैरह, जीके वगैरह उनको पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, जो कि आपको कॉलेज से निकलते ही आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी कम उम्र के अंदर जल्दी गवर्नमेंट जॉब दिलाने के अंदर दोस्तों। तो काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई है, फिर भी कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम आईडी की लिंक पीटी बादू 393 के नाम से जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। फॉलो करो नहीं करो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे मैसेज कर देना। मैं आपके बड़े भाई के तौर पे, छोटे भाई के तौर पे मैं आपके वहां पे हेल्प करने वाला हूं और आपको सही मार्गदर्शन में वहां पे करने वाला हूं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।